देखिए बच्चे, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के। मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू, उसका मॉड इक्वल टू के बच्चे जो होगा वो नॉट इक्वल 0 1 होगा, और के ग्रेटर देन, मतलब क्या, 0 0 और 1 नहीं होगा, मतलब चूंकि मॉड है तो ये क्या होगा, के पॉजिटिव होगा, ये ले नहीं ले, है ना, के ग्रेटर देन 0, तो 0 और हट गया। देखिए ना तो 0 होगा ना तो 1 होगा, मतलब क्या, इस केस में ये जो होगा वो इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? सर्कल को, मतलब दो लेंथ का रेशियो है, मतलब ये क्या है, दूसरा मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू के। ये क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन क्या है, 1 को छोड़ के, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल को। ऐसा कैसे, तो इसमें जब भी जेड को एक्स प्लस आई वाई रिप्लेस कर देंगे, जेड वन जेड टू का एक्स वन एक्स टू वाई टू रिप्लेस कर इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ये उसी रूप में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म में आएगा। इसलिए किसको रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल को। किस केस में, 0 1 को छोड़ के और पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, समझ गए। तो अगर ये ऐसा है, इसका सेंटर भी हो सकता है क्या, और इसका क्या हो गया, रेडियस भी होगा। रेडियस जो होगा वो के मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन अपॉन के स्क्वायर माइनस वन आ गया। ठीक है, अब देखो सेंटर जो हो जाएगा वो के स्क्वायर जेड टू माइनस जेड वन अपॉन के स्क्वायर माइनस वन। के स्क्वायर दोनों तो सेम था, क्योंकि रेडियस लेंथ होता तो इसे मॉड लिए, सेंटर तो हम मॉड नहीं लिया, बट के का स्क्वायर हो गया। बात आ गया समझ में? ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखिए इसमें, अब हम ये बताने के बाद अब हम आपको एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखो बच्चे, इसमें जेड टू माइनस है, एक बाहर होगा और एक अंदर होगा, एक बाहर एक अंदर, वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये हो गया सेंटर। अब देखो तो एक हम लाइन ड्रॉ किए, जो सेंटर से पास हुआ, एक पी ऑफ जेड ले लिए, इसको ले लिए जेड वन, इसको ले लिए जेड टू। ठीक है, अब जेड वन माइनस ऊपर हो रहा है और जेड टू नीचे माइनस हो रहा है। एक चीज देखो यहाँ पे, अगर के लेस देन वन होगा और के ग्रेटर देन वन होगा, क्योंकि के क्या है, 1 से 0 से बड़ा है, मतलब 1 नहीं है, तो दो इंटरवल 0 से 1 और 1 से ग्रेटर, लॉग के तरह। 0 1 के बीच 1 से छोटा और 1 से बड़ा। जब के 1 से छोटा होगा देन Z1 lies inside the सर्कल, तो Z1 करेगा, Z2 बाहर हो जाएगा, मतलब वो करवे करेगा। अगर के ग्रेटर देन 1 है तो फिर Z2 lies inside the सर्कल। इस बात को ध्यान रखिए, ये ऐसा हो गया तो ये ऐसे मिला सकते हैं और ऐसे मिला सकते हैं, है ना। और ये क्या है, P1
P2 इसका एक्सप्लेनेशन अपना है, उसको छोड़ो, इतना पे क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। अभी जो क्वेश्चन दिया था ऐसा ही कुछ था, नहीं था, है ना। देखिए ये तो एक चीज हो गया यहाँ पे। अभी जो क्वेश्चन था वो क्या था, चलिए उसको भी हम यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश, लिखने की कोशिश करें। वो क्या था इक्वेशन, भाई इक्वेशन बताओ, मॉड ऑफ जेड बार माइनस आई अपॉन टू, मॉड है कंजुगेट दोनों तरफ ले सकते हैं, होल कंजुगेट, तो मॉड ऑफ जेड बार का जेड जेड हो गया, और ये क्या था, तो जेड मान जाते वो हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस है, और 2z माइनस है, इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उधर ये हो गया। टू क्या कर दो, कॉमन है, जेड नहीं है, जेड का कोएफिशिएंट 1 है, तो जेड 1/2i मॉड 2 कॉमन होके उधर चला गया, 2/3, 2/3, ये बच्चे क्या है, लेस देन 1 है। जब के लेस देन 1 है तो जेड ऊपर जो माइनस हो रहा है वो जेड 1 हुआ, और जब ई होगा तो ई -1 ये हो जाएगा, जेड 1 कौन हुआ यहाँ पे, जेड माइनस जेड 1, तो जेड 1 कितना है, माइनस आई है, तो माइनस से कहाँ ला करेगा, इनसाइड सर्कल ला करेगा। अब देखो इसका सेंटर लिख सकते हैं यहाँ पे, तो के बराबर कितना हो गया बच्चे, 2/3। अब बताओ सेंटर क्या लिख सकते हैं, सेंटर के स्क्वायर जेड 2 माइनस, अच्छा यहाँ पे बचे एक चीज, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, के स्क्वायर जेड 2 माइनस जेड 1, बात है समझ में, कोई दिक्कत, के स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, समझे। एक्चुअली यहाँ पे जेड नीचे में कौन माइनस हुआ, वो जेड उसके साथ के स्क्वायर लेके गए थे, कोई दिक्कत है ना। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हम क्या ले लिए थे, इसको हम जेड 1 बाहर कर दिए थे, है ना, तो ये अब आइए, तो सेंटर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, तो 4/9, और जेड 1 कितना था, जेड 2 है ना, तो नीचे है, नीचे कितना है, -1/2 आए, मतलब क्या 1/2 आए, माइनस तो पहले से है, जेड 2 तो कितना i/2 इंटू i/2, अब माइनस जेड 1, तो माइनस प्लस आई हो गया, अपॉन के स्क्वायर 4/9 -1, इसे सिंप्लीफाई कीजिए, ये कितना हो गया, दोनों तो आई ही हो गया, तो 9i, ये 2 क्या हो गया, 9 2 11i/9, कितना हो गया, ये कितना हो गया, माइनस ये और ये कट हो गया, तो -11/5 आई, सेंटर सेंटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गया, तो वर्टिस फॉर्म ये क्या हो जाएगा, 0, ये था कि नहीं था, यही क्वेश्चन था। अभी चूंकि हमें क्या पढ़ा था यहाँ पे बच्चे, सेंटर का जरूरत आया था, 0, -11/5, अगर हम डायरेक्ट ये लिखे अप्लाई किए तो आया या नहीं आया, तो मतलब कि समझ गए कि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं
होगा। जब रिलेशन याद करते हैं तो मॉड है तो हटाए तो ऐसा कुछ करके तो ब्रैकेट सब पानी फिर गया एक ब्रैकेट के कारण। नहीं दिए तो सेंटर हुआ। अब हमें कुछ बताने की जरूरत है, क्वेश्चन तो बन चुका है। अभी देखो एक जब हमें ये था तो इतना काम करना पड़ा, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन लिख चुके हैं, हाँ या नहीं। नीचे वाले Z2 होता है, Z माइनस Z2, वो हमेशा कहाँ आएगा, K² के साथ आएगा। बात है समझ में। अब माइनस Z1 वो कुछ नहीं होगा, तो ऊपर में जो माइनस हो तो वही Z1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और सेंटर हो गया तो इसके बाद ये क्वेश्चन तो पता है क्या होगा। हाँ, यहाँ पे क्या इतना 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 करने की जरूरत नहीं पड़ा। तो दोनों चीजें आपको राइट डाउन करना है। तो बड़ा अच्छे से इसको देखेंगे, है कि नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन इसका है, क्या सेंटर उंटर लेके उतनी करने की जरूरत नहीं है, है ना। इसमें ज्योमेट्री में ये भी चीज़ कहा किया गया, ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, है ना, इसको अलग ले लिया था, है ना। इसको Z1 Z डैश, इसको ये जनरल मूवेबल पॉइंट ले लिया, ये Z डैश कर दिया, मान लो ये Z डबल डैश कर दिया, वो Z हो गया, कुछ भी ले लिया। तो इसके बीच का एंगल ऐसा कुछ वो कहानी उतना जाना नहीं है। अगर ये इसका मतलब क्या करेगा, अगर जब भी ऐसा होगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। मजा आया, देख लो। जल्दी लिखिए, एक क्वेश्चन हम करा देते हैं, फिर आज के लिए इतना ही, फिर कल हम मिलते हैं।